तेरा अपना कौन है अवश्य पहचाना, क्योंकि यहाँ तो हर कोई ही अपना लगता है। कई रिश्तेदार कई नाते ऐसे होते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके बिना तो जीना ही नामुमकिन है। जब ये नहीं रहेगा तो मेरा जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कई व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति इतना प्रेम और श्रद्धा होता है कि जैसे मानो उसके लिए सब कुछ यही है। पर क्या सच में ये सही बात है? क्या व्यक्ति को यहाँ कोई अपना है भी, या फिर कोई भी अपना नहीं है? व्यक्ति बिल्कुल ही अकेला है, क्योंकि कहा जाता है और ये सत्य भी है कि इंसान तो इस धरती पे अकेले आता है और अकेले ही जाता है। तो क्या व्यक्ति बिल्कुल यहाँ अकेला है? कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है? या फिर जिसे हम अपना समझते हैं वो मेरा सच में अपना है या नहीं है, या फिर किसे हम अपना कहें? इन्हीं बातों पे इस वीडियो में चर्चा होगी। और आपको इस जीवन में सबसे ज़्यादा चाहने वाला कौन है और कौन आपको अपना है, ये सब जानना है तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए जीवन की कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करते हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं, और आपको भी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ माया के जाल में फंसा है और उसे सत्य क्या ज्ञान नहीं होता। तो अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि यहाँ किसी का अपना है तो वो कौन है जो अपना है, या फिर कोई यहाँ अपना नहीं है। ये कहानी बहुत पुराना है, शायद आप सुने भी होंगे, पर अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और आप जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, और कभी भी किसी गैर को अपना नहीं कहेंगे। या फिर आपका अपना यहाँ कौन है, इस कहानी में आपको जो समझ आएगा उससे आप अपने जीवन में आपका अपना कौन है सो पहचान पाएंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही दरिद्र किसान रहता था। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वो दूसरों के घर में मजदूरी करके अपना जीवन का निर्वाह करता था। उसका कोई था भी नहीं, वो बेचारा बिल्कुल अकेला था। ना उसका कोई पुत्र था, ना पत्नी थी, ना ही पुत्री थी, ना ही कोई उसका रिश्तेदार था। बस वो किसी न किसी के घर में जाकर कुछ काम कर लेता और फिर उसे खाने को मिल जाता। पास ही में एक कुटिया बनाकर वो रहता था और रात होने पे अपने कुटिया में आकर सो जाता। उसका जीवन बहुत ही आराम से चल रहा था। किसान को ये तो लगता था कि सभी लोगों को बहुत सारे परिवार हैं, पर मेरा कोई नहीं है। पर फिर भी वो संतोष में बंधकर अपना जीवन काट रहा था। एक दिन एक राजा का निमंत्रण आया। उस गांव में एक राजा का दूत आकर ढिंढोरा पीटने लगा कि इस गांव का जितना व्यक्ति है सब राजा के महल में आकर खाना खा सकता है, क्योंकि राजा का आज बच्चा का जन्मदिन का उत्सव है। इसीलिए वहाँ सबको खाना फ्री में खिलाया जाएगा। सारे गांववासी बहुत प्रसन्न हुए, पर ये जो किसान था, जो दूसरे के घर में मेहनत मजदूरी करके खाता था, वो प्रसन्न नहीं हुआ और वो राजा के घर खाना खाने भी नहीं गया। फिर कल होकर एक गांव का व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम राजा के घर खाना खाने क्यों नहीं गया? तो वो इंसान कहता है कि हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ
कहीं न कहीं जाता है, पर मेरे साथ तो कोई नहीं है। मैं अकेला जाकर वहाँ क्या करता। और वैसे भी मेरे इस गाँव से ही पेट भर जाता है, तो इन राजा महाराजाओं के महल में जाकर मुझे खाने की क्या आवश्यकता है। उतना दूर जाकर मुझे जरा सा पेट भरने के लिए जाने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए मैं अपनी कुटिया में ही गांव का दिया हुआ खाना खाकर सो गया। तब वो व्यक्ति कहता है कि जब तेरा कोई नहीं है तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरा कोई अपना हो। तो किसान कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि मेरा कोई अपना हो, पर मेरा कोई अपना नहीं है। तब वो व्यक्ति कहता है, मेरा परिवार तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, फिर भी मैं तेरे जैसा खुशहाल जीवन नहीं बिताता हूँ। हर वक्त मेरे अंदर टेंशन और फिक्र दौड़ता रहता है। मैं हमेशा चिंता में डूबा रहता हूँ, कभी पुत्र के चिंता में, कभी पत्नी के चिंता में, कभी औरों रिश्तेदारों के चिंता में मैं डूबा रहता हूँ। सबसे अच्छा तू ही है कि तेरे पास कोई परिवार नहीं है और तुम बहुत मस्त जीवन काट रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं अकेला हूँ तो अकेलापन तो महसूस होता ही है। तब वो गांव के व्यक्ति कहता है कि नहीं, मेरे जीवन में जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी मेरा अपना है, सब मुझे गैर समझता है। मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे कोई अपना नहीं समझता। मैं अपना पसीना बहाकर अपने बेटे और बेटियों को खिलाता हूँ, पत्नी का सारा अरमान पूरा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में चैन नहीं है। और तुम बहुत अच्छे से जीवन काट रहे हो क्योंकि तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तब वो किसान कहता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ भी अच्छा है, जहाँ तुम हो वहाँ भी अच्छा है। जिसके नसीब में जैसा मिला है, जैसा परमात्मा ने दिए हैं, जैसा जीवन परमात्मा तुम्हें दिए हैं, बस वही सबसे अच्छा है। जिसके लिए जो अच्छा होता है, ईश्वर उसे वैसा ही फल देते हैं। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा जीवन जैसा है बहुत अच्छा है, और तेरे जीवन के बारे में सुनकर मुझे लगता है कि तेरा जीवन जैसा है वो भी बहुत अच्छा है। चाहे कोई अपना होकर भी पराया जैसा व्यवहार करे या फिर किसी का कोई न हो, बस परमात्मा तो अपना अवश्य है, और परमात्मा के मर्जी से ही सब कुछ होता है। जो परमात्मा चाहते हैं वही तो यहाँ घटता है। इसलिए परमात्मा का यही मर्जी है कि मैं अकेला रहूं और तेरे साथ बहुत सारा रिश्तेदार जुड़ा रहे। देखो, मैं अकेला हूँ फिर भी परेशान हूँ। तुम्हारे साथ बहुत सारे रिश्तेदार हैं फिर भी तुम परेशान हो। तो अगर ये सोच लिया जाए कि जहाँ है सब अच्छा है, जो है भला और अच्छा है, तो जीवन सुखदायी हो जाएगा। बस व्यक्ति को ये सोच रखना चाहिए कि जो भी मुझे अपना समझता है वो अपना है, जो मुझे पराया समझता है वो पराया है। अपने मन में कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जिसे समझो अपना बना लो, जो तुम्हें नहीं समझता है वो पराया है। बस भगवान की मर्जी समझ के सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के जीवन चिंता में डुबा कर नहीं जियो। जीवन को खुशहाली में जीना चाहिए। इसलिए जिसे तुम अपना समझते हो वो तेरा अपना है। अगर ये दुनिया को ही तुम अपना समझ लो तो सारा दुनिया तेरा है, और अगर तुम इस दुनिया को गैर समझते हो तो सारा दुनिया तेरे लिए गैर है। जिसे परमात्मा पे विश्वास होता है उसे जीवन में कठिनाई भी कुछ कठिनाई नहीं लगता। जो ईश्वर पे भरोसा रखता है उसका कठिनाई यूं ही दूर हो जाता है। और ये अकेलापन या फिर भीड़ भाड़ से भरी जीवन सब परमात्मा का देन है।
जो तुम्हें अपना लगता है या अपना समझता है, बस तेरा वो अपना है। और जो तुम्हें गैर समझता है, उससे कोई शिकायत नहीं। बस इसी तरह से जो जीवन को अपना काटता है, उसका जीवन बहुत ही सुखमय कटता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।